तो शुरू कर बिना किसी बकचोदी के। तो पहले एक बात बता दूं, 30 मिनट की वीडियो सुबह बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 10 बजे से मेरा ऑफिस रहता है और सुबह 6:30 से 8 तक तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। होप आप समझ जाओगे। अब बच्चे मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वालों को पढ़ाता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान वगैरह के सामने जो वो सिल्वर स्टैचू रहता है, अचानक से जब कीफे इसमें अपना पावर यूज करती तो ये जाग जाता है। जियान वगैरह पीछे भागने की कोशिश करते हैं पर इसने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब आगे। अब इस स्पेस में जियान को बस पिल हॉल नजर आ रहा होता है, बाकी कुछ भी नहीं। ये अभी काफी ज्यादा चौकन्ना था। इस समय कीफे के वो इनकारनेशन मार्क से एक अलग ही ऑरा बाहर निकल रही थी और लॉर्ड सोलिटर जियान से कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मेरे हिसाब से थंडर लॉर्ड का यहाँ की जगह से लगता है शायद कुछ ओल्ड रिलेशनशिप है और शायद ये बंदा जो है लॉर्ड ऑफ थंडर को फॉलो करते रहे होंगे। अब अचानक से जियान वगैरह के सामने एक व्हाइट क्लॉथ में हैंडसम मैन प्रकट हो जाता है और ये कीफे की तरफ देख करके माई लॉर्ड कहता है। अब ये मिस्टीरियस मैन जियान की तरफ देखता है और कहता है, अकीरा फ्लेम, रैंक 35 नंबर होली फ्लेम, तुम्हारे हाथों में ये किसी काम का नहीं है। जियान कहता है, तुम ज्यादा नहीं होशियार बन रहे हो। अब कीफे इसकी तरफ काफी गुस्से में देखती है। ये मिस्टीरियस मैन कहता है, माई लॉर्ड आप पहले जैसे अभी भी पावरफुल हो, और ये जियान पर अटैक करना बंद कर देता है। हालांकि कीफे इस समय काफी ज्यादा पेन में थी रिनकारनेशन पावर के एक्टिवेट होते ही। अब ये जो बंदा होता है कीफे के जो बॉडी पर रिनकारनेशन मार्क था उसे और भी ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। जियान कहता है, तुम क्या कर रहे हो, ये अभी तैयार नहीं है। ये बंदा कहता है कि अब क्योंकि इस लड़की पर रिनकारनेशन है तो इसे एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, अब इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हालांकि जियान यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा था पर ये काफी ज्यादा गुस्सा था इस इंसान से। अब क्योंकि जियान ने वैली मास्टर को वचन दिया था कि ये कीफे को प्रोटेक्ट करेगा, ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसकी बॉडी से इसका फाइटिंग स्पिरिट और इसका ह्यूज सोल पावर पूरे स्पेस को मतलब चारों तरफ से घेर लेता है। ये मिस्टीरियस मैन कहता है, तुम्हारा पावर काफी अच्छी है पर रिनकारनेटर के मैटर में तुम नहीं बोल सकते हो। ये कहता है, अगर तुम्हारा कीफे के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता यानी रिनकारनेशन पावर के साथ, तो अभी तक तुम मारे जा चुके होते। इस मिस्टीरियस मैन के पास भी थंडर पावर ही था। अब जियान इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अब तुझे दिखाता ही हूं मैं, और ये तुरंत ही अपने अकीरा फ्लेम के साथ घोषली होली फ्लेम को भी रिलीज कर देता है। ये बंदा तो अब और भी ज्यादा हैरान था, इसके पास 2 होली फ्लेम। अब ये मिस्टीरियस मैन जियान से कहता है, क्या कर रहे हो। जियान बोलता है, अगर तुम इसको रोके नहीं तो मैं दोनों होली फ्लेम को यहीं पर एक्सप्लोड कर दूंगा। अब ये मिस्टीरियस मैन जियान से कहता है, क्या ये लड़की तुम्हारे लिए इतना मतलब कीमती है, पर तुमको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जब इसका रिनकारनेशन पावर एक्टिवेट होगा तो शायद वो तुम्हें याद भी न रखे। उसके बाद ये बंदा अपने जो मिस्टीरियस हैंड साइन से कीफे के रिनकारनेशन पावर को एक्टिवेट कर रहा था, फ्यूज कर रहा था, ये रोक देता है। जियान कहता, कुछ भी हो जाए पर मैंने इसके फादर को वचन दिया है। जियान कहता, तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम एक सीनियर हो, पर मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि इस समय जियान के हाथों में दोनों फ्लेम का क्रिस्टल भी इसने बाहर निकाल लिया था। अब ये बंदा कहता, आज तो नहीं पर फ्यूचर में मैं जरूर अपने किंग को यानी कि थंडर लॉर्ड को रिसीव करने आऊंगा। उसके बाद ये मिस्टीरियस मैन वो जो हेवनली किंग का रूइंस था उधर मूव कर जाता है। यहाँ पर बस जियान और कीफे बसते हैं। बेसिकली जो मिस्टीरियस मैन था ये थंडर लॉर्ड का एक जनरल था शायद। अब जियान इस समय सोलिटर से पूछता है, इस बंदे का क्या न्यूज है, मतलब इसका इन्फॉर्मेशन क्या है। जियान गुस्से में था। ये सोलिटर से कहता है, कुछ भी हो जाए फ्यूचर में मैं इसे हराऊंगा। सोलिटर भी कहते हैं, जरूर, तुम्हारा स्ट्रेंथ कुछ ही समय में 5 स्टार डाउजियन से ऊपर चला ही जाएगा। फिलहाल इस समय कीफे बेहोश होती है। जियान कीफे को अपनी पीठ पर टांग लेता है और आगे पिल हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। अब जहाँ पर वो स्टोन स्टैचू था वहां पर एक जियान को गड्ढा दिखता है। जियान फाइनली अपने सोल पावर से ये इस एरिया को फाइनली ओपन कर देता है। अब जियान अंदर में उस गोल्डन जायंट गेट से एंटर करता है और यहाँ पर पिल हॉल में एक डिस्क पर एक बंदा छोटा बैठा हुआ था। वो समझ जाता है कोई अंदर एंटर कर चुका है। पिल हॉल को देखकर भी जियान काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रहता है, क्योंकि यहाँ की जो दीवारें भी थी वो मेटल वॉल की बनी हुई थी। स्टोन सीट पर सोलिटर कहते शायद कोई तो है। जियान के हिसाब से क्योंकि वहां पर एक सील था तो क्या यहीं पर वो 5th ग्रैंड इमोर्टल रैंक का बेबी पिल हो सकता है। अब जियान जैसे यहाँ पर आगे बढ़ता है, वो जो यंग बच्चा था अचानक से कहता है, काफी लंबे समय के बाद कोई यहाँ पर आया है। जियान इस बंदे को देखता है। इसका स्ट्रेंथ जो रहता है 3 स्टार डाउजियन के पीक पर होता है। जियान इस बंदे की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम ही हो इमोर्टल रैंक 5th ग्रेड के पिल। ये बंदा कहता है, अगर हाँ कहूँ तो क्या और ना कहूँ तो क्या। ये बंदा कहता है, मैं देखना चाहूंगा क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे हासिल कर पाओगे। इस बंदे की बॉडी से मतलब काफी खुशबूदार मेडिसिन की खुशबू आ रही थी। अब जियान जैसे इसकी तरफ अपने हेवनली सीड के पावर को एक्टिवेट करके बढ़ता है, ये बंदा भी अपनी पावर से कई सारे मेडिसिनल्स क्लाउड बना लेता है और जियान की तरफ अटैक कर देता है। अब इसका अटैक काफी तेजी से जियान की तरफ मूव कर रहा था। जियान समझ जाता है और ये तुरंत ही अपने फायर एक्सप्लोजन टेक्निक से अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और अपनी स्पीड के कारण जियान इसके अटैक को अवॉइड कर देता है। फिलहाल ये बंदा जियान के साथ खेलने के मूड में था। अब जियान के मन में एक ही इरादा था, क्योंकि इसको यहाँ पर प्रोसेस जो था जल्दी समाप्त करना था, तो वो था सीलिंग फाइटिंग टेक्निक। पहले जियान इसको रोकने के लिए अपना 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर यूज करता है ब्रैकेट फॉर्म में। अब जियान के अटैक इसकी तरफ बढ़ रहे होते पर ये चाइल्ड इन अटैक को इनके सामने खड़ा रहता है और हंस रहा था। ये अपने हाथों से जियान के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जियान उसके बाद अपना तुरंत ही वो सीलिंग टेक्निक यानी स्पिरिट डिफोरिंग ब्लड मोन्यूमेंट निकाल लेता है और इस बंदे को टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि काफी ज्यादा एरोगेंट था और जियान के इस
सीलिंग टेक्निक के कांटेक्ट में आते हैं इसका ऑरा काफी तेजी से गिरने लगता है। इस बंदे को सप्रेस करने के बाद जियान पीछे मुड़ता और देखता है कि कीफे गायब थी। तभी जियान देखता है कि एक पेल फिगर वाला बंदा इसके सामने आता है और ये कहता है कि वो मुझे तुम इमॉर्टल रैंक का पिल दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ वाली ये लड़की मारी जाएगी। और ये जियान की तरफ स्माइल करता है। ये बंदा वही था जो 1000 पपेट घोस्ट सेक्ट गाय था, जिसने कि ब्लड डेमन को भी चकमा देख करके सबसे पहले ये वहां पर एंटर किया था। ये बंदा मानो एक डेड पर्सन के समान ही लग रहा था। अब ये जो चाइल्ड था, यंग चाइल्ड, जिसको जियान ने भी सप्रेस किया था, ये भी जब कीफे के ऑरा को दिखता है तो ये भी हैरान था, क्योंकि इससे भी थोड़ा डर लग रहा था। अब जियान तुरंत इस चाइल्ड को उस पपेट की तरफ उछाल देता है और वो कीफे को इधर जियान की तरफ उछाल देता है। कीफे को तुरंत ही जियान पकड़ लेता है और फाइनली कीफे जाग भी जाती है। ये पूछती है मैं कहाँ पर हूँ। जियान इसको पूरी चीजें बताता है। अब इधर ये पपेट जो रहता है 5th लेवल के मेडिसिन को लेकर कहता है कि अब तुम मेरे हुए। ये बंदा लेते ही इसको मतलब यहाँ से निकल जाता है काफी तेजी से। जब तक ये भागता है जियान यहाँ पर पहले ही अपने नीगोंग वांग से फॉर्मेशन सेट कर चुका था, तो ये यहाँ से भाग नहीं पाता और जियान अपने पर्गेटरी फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। और ये बंदा जो 3 स्टार डाउ जियान के पीक पर था, जियान के इस फॉर्मेशन में सप्रेस होने के कारण इसका स्ट्रेंथ लेट स्टेज में पहुंच जाता है। और जियान इसे देख करके स्माइल करता है और कहता है तुम इतनी आसानी से भाग जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जियान थोड़ी देर में इस फॉर्मेशन से मानो मर्ज हो जाता है। अब तुरंत इस फॉर्मेशन में से एक 100 फीट का ड्रैगन सामने आ जाता है। फिलहाल जियान ने यहाँ पर 36,000 कोर इंक्रिप्शन यूज किए थे। अब ये बंदा भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही 100 पपेट मास्टर को समन करता है। लॉर्ड 100 पपेट्स को बोलता है कि इस लड़के जियान को आप मार दीजिए। फिलहाल ये जो 100 पपेट था ये व्हाइट पपेट के जैसा दिख रहा था और ये ह्यूमन जैसा दिख रहा था। जियान तुरंत ही अपने फ्लेम ड्रैगन से इस पर पपेट पर अटैक करता है, पर इस पपेट को मानो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है। अब सोल ईटर कहते लगता है मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये जो पपेट था वो जियान से फाइट कर रहा था, इस मौके का फायदा उठा करके वो जो पिल था उसे मतलब सोल मास्टर कैप्चर कर लेते हैं। और कीफे काफी तेजी से थंडर पावर का यूज करके जियान को लेकर के यहाँ से निकल जाती है और साथ में वो यंग चाइल्ड भी अब जियान के पास आ जाता है। और ये बंदा इस फॉर्मेशन में जब तक इससे बाहर निकलता जियान वगैरह काफी दूर जा चुके थे। अब ये लोग काफी तेजी से जियान वगैरह वर्जिन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ चुके थे और इसी फॉरेस्ट के अंत में ही हेवनली किंग का वो टॉम था। अब जियान भी हैरान था कि जो कीफे का पावर था ये काफी तेजी से जियान को लेकर के यहाँ से निकल गई थी। जियान इससे पूछता तुम्हारा पावर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे? और ये गुस्से में इससे कहता है क्योंकि कीफे का जो स्ट्रेंथ था वो 3 स्टार डाउ जियान के अर्ली स्टेज में था, पर फिलहाल ये 3 स्टार डाउ जियान के पीक पर थी। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो ये बंदी फिर से रिनकार्नेटेड पावर जैसी हो जाएगी और इसका मेमोरी जो था कीफे वाला वो खत्म हो जाएगा। कीफे मतलब डर जाती है और जियान से कहती है मैंने अपने पावर को कल्टीवेट किया है। जियान गुस्से में आ जाता है और वो बंदा जो कीफे के पावर को उस समय मर्ज कर रहा था उसे जियान गाली देता है और कहता है अगली बार तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जियान कहता अगली बार अगर मैं उससे मिला तो मैं उसको तो मार के ही छोड़ूंगा। अब कीफे भी जियान से माफी मांगने लगती क्योंकि जियान इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था। फिलहाल क्योंकि कीफे ठीक थी तो जियान इस बात को अभी इग्नोर मार देता है। कीफे कहती है अगर इनकारनेशन पूरा भी होगा तो मैं ही रहूंगी। जियान कहता मैं उम्मीद करूंगा। इधर ये जियान और कीफे बात कर रहे थे तभी वो यंग चाइल्ड जो जियान के स्टोन टेबलेट में सप्रेस था मानो यहाँ से भागने की कोशिश शुरू कर देता है। कीफे इसकी तरफ देखती है और कहती तुम काफी शातिर बन रहे हो पर मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो बच्चे। ये यंग चाइल्ड इनकी तरफ देखता और कहता अगर तुम्हारे बॉडी में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थंडर पावर नहीं होता तो तुम दोनों को मैं मार देता। अब कीफे इससे कहती है इसके स्पिरिचुअल पावर को तुम खत्म कर दो तो इसका जो दिमाग काम कर रहा है वो काम करना बंद कर देगा। अब ये यंग पिल जियान की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा डाउ जियान इनिशियल लेवल का स्ट्रेंथ और तुम मुझे मतलब मेरे इंटेलिजेंस को खत्म कर पाओगे, लगता तुम एक बेवकूफ हो। जियान कहता है ठीक है। ये तुरंत अकीरा फ्लेम पावर को एक्टिवेट करता है। अकीरा फ्लेम जैसे यंग पिल को टच करता है ये पिल चिल्लाने लगता है। थोड़ी ही देर में जियान इसके पावर को सप्रेस कर देता है और ये एक पिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जियान के हाथों में एक ड्रैगन आई साइज एलिक्सियर होता है। इसमें जियान को जो कुछ हर्ब्स थे उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये इमॉर्टल होली फ्लेम को खा सकता है। और कुछ लोग पूछ रहे थे लिटिली कहाँ गया, तो जो शुरुआत से मेरे एपिसोड्स देख रहे हैं उन्हें पता है कि लिटिली, अंकल लॉन्ग और जायो जुआन ये तीनों ड्रैगन चीचा के साथ घूम रहे हैं फिलहाल। अब इस मैटर को पूरा करने के बाद कीफे कहती मैंने सिस्टर लियू किंग का ऑरा फील किया है, अब हम उधर चलते हैं। सभी लोग इस समय डेप्थ ऑफ द प्रीमियल फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। लियू किंग इस समय जियान और कीफे के लिए चिंतित होती है, पर युआन यान वगैरह के हिसाब से ये ठीक होंगे। जितने यहाँ पर 3 लेवल थे तो 2 लेवल के फॉर्मेशंस को तो युआन यान ने ब्रेक कर दिया था और फाइनली ये लोग हेवनली किंग के रूइंस की तरफ अब पहुंच ही रहे थे, जहां पर जियान वगैरह भी अब बढ़ रहे थे। अब इधर दूर में वो जो 4 बंदे रहते हिडन सोल सोसाइटी के, ये यहाँ पर आ चुके थे और ये लोग एक ही चीज कह रहे थे कि बस सोल पैलेस वाले हमें धोखा ना दे रहे हो। इन लोग का भी एक ही इरादा रहता है ताकि ये लोग जल्दी से इस रूइंस में मतलब टॉम में एंटर कर सके और वहां पर जो एक डेमन इम्प्रेस की जनरल सील्ड है यानी टियानडूशा उसे आजाद कर सके ताकि वो जाकर के डेमन एम्प्रेस को आजाद करवा सके। इधर टियानयून सेक्ट वाली यानी लियू यून और उसकी बहन दोनों भी लगभग पहुंच चुके थे और ये लड़की थोड़ा अनईजी फील कर रही थी, पता नहीं क्यों। यहाँ पर जो सोल बीस्ट क्लैन वाले थे इनको भी जियान के बारे में थोड़ा बहुत मतलब न्यूज मिल चुका था और ये जियान से डील करने के लिए इसके पास एक टेक्निक थी, कोई ड्रैगन फॉर्म टेक्निक थी या जो भी। अब इधर मूजी भी होता है, ये जियान से बदलाने के लिए तैयार था। इसका भी स्ट्रेंथ मतलब इस समय 3 स्टार डाउ जियान के पीक पर पता नहीं कैसे पहुंच गया था। अब इधर फाइनली जियान वगैरह यूनकी वगैरह से मिलते हैं।
युआन यान इस समय काफी सीरियस होती है। थोड़ी दूर पर इनके आगे में एक सिल्वर लेक होता है। यहाँ पर जियान वगैरह थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं और शायद इनके हिसाब से यही था टॉम ऑफ द हेवनली किंग की तरफ एंटर करने का रास्ता। अब इस लेक के बीच में एक वॉर्टेक्स बना होता है जहां से काफी ज्यादा टिरानिकल स्पेस पावर निकल रहा था और शायद इसी से मतलब ये लोग एंटर जा सकते थे। थोड़ी देर पर वो टियान्यून क्लैन वाले ने लियू यून और जिंग यून इसकी बहन यहाँ पर आ गए रहते और यहाँ पर ये भी थोड़ा अनईजी फील कर रहे थे। लियू यून को किसी भी हाल में इस रूइंस का जो ट्रेजर्स था वो हासिल करना था क्योंकि इसके मास्टर ने इसे किसी भी हाल में इसे पाने के लिए कहा था। अब ये दोनों काफी तेजी से उस वॉर्टेक्स की तरफ मूव करने लगते हैं। जियान फील करता और कहता है कोई तो मूव किया, शायद ये टियान इंसेक्ट वाले हैं। और इधर डार्क में मूजी छिपा था और सभी को देख रहा था। पर यहाँ पर जब जियान आगे बढ़ता तो इसका जो होली फ्लेम था मानो एक बार को ट्रेम्बल करने लगता है। एक स्ट्रेंज ऑरा यहाँ पर निकल रही थी। जियान इन दोनों टियान इंसेक्ट की तरफ देख रहा था और सबसे कहता है वैसे तो मेरे पास स्पेस शटल टेक्निक है तो हम कुछ ही समय में सीधा वर्टेक्स के अंदर यानी पास में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर लेक के आसपास इनको कोई डेंजर दिखता नहीं है तो जिंग यून और लियू यून अब अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। ये दोनों फाइनली इस वॉर्टेक्स में एंटर कर जाते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जब सभी लोग इन्हें देख रहे थे जाते हुए यहाँ पर कोई खतरा नहीं है तो सभी लोग काफी तेजी से अब इस वॉर्टेक्स में कूदना शुरू कर देते हैं। और इस वॉर्टेक्स के अंदर एक डोर ऑफ स्पेस था जो हेवनली किंग के रूइंस से यानी कि टॉम से कनेक्ट करता था। अभी जो मौसोलियम रहता है जहाँ पर ये लोग एंटर करते हैं थोड़ा स्ट्रेंज दिख रहा था, इसका शेप भी थोड़ा अलग था। सभी लोग इस समय हवा में तैर रहे होते हैं और यहाँ पर इन लोगों को एविल ब्लैक मिस्ट भी थोड़ी दूरी पर दिखता है। जहाँ पर ये लोग खड़े रहते हैं वो जेट पिलर रहता है और इसी के नीचे वो एविल मिस्ट था जो मतलब काफी डरावना लग रहा था सबको। यहाँ पर कई सारे जेट पिलर थे, जो सबसे टॉप पर था शायद वहीं पर हेवनली किंग का कॉर्प्स था यानी कि शव। पर ये जो जेट पिलर थे एक दूसरे से लगभग कम से कम 100 मीटर की दूरी पर थे और नीचे ये लोग कूद नहीं सकते थे क्योंकि वहां पर एविल ऑरा वगैरह था। अब जियान तुरंत अपने फायर एक्सप्लोजन टेक्निक को यूज करता है और एक पिलर से दूसरे पिलर पर काफी तेजी से पहुंच जाता है। जैसे जियान ये मूव करता है जो ब्लैक स्मोक था जियान पर काफी तेजी से मानो सांपों के समान अटैक करने लगता है। अब जियान जब तक कि दूसरे पिलर पर पहुंच पाता उस अटैक के कारण ये नीचे गिरने लगता है। ये अपने होली फ्लेम को यूज ही करने वाला था तभी कीफे अपने थंडर पावर से इसे प्रोटेक्ट कर लेती है और इसे ऊपर खींच लेती है। तभी युआन यान कहती है अगर बिग ब्रदर आप ध्यान दो ये जो पिलर्स है बेसिकली एक फॉर्मेशन की तरह है। अगर हेवनली किंग एक फॉर्मेशन मास्टर नहीं भी थे तो भी उनके पास काफी शौक था लगता है। अब जियान भी जब इसे ध्यान से देखता तो ये भी हैरान था क्योंकि यहाँ से कोर इनक्रिप्शंस के फ्लक्चुएशंस दिख रहे थे इसे भी। अब युआन यान तुरंत ही क्रॉस लेग्ड बैठ जाती है और इसके पास वो जो कियांकुंग जेड था इसकी बॉडी से उसका ऑरा निकलने लगता है। सोल ईटर भी कहते हैं इस लड़की का जो स्पिरिचुअल पावर है ये तुमसे भी कहीं ज्यादा ऊपर है जियान, और इतना पावर तो मैं काफी लंबे समय बाद देख रहा हूँ और इतनी कम एज में तो मैंने पहली बार देखा है। अब सभी लोग इस समय युआन यान की तरफ ही देख रहे थे। सभी लोग इस समय अलग अलग व्हाइट जेट फॉर्मेशन पर खड़े रहते हैं, मतलब जैसे कि वानसोल पैलेस वाले, सोल बीस्ट अलायंस वाले, टियान्यून सेक्ट वाले सभी यहाँ पर एंटर तो कर ही चुके थे पर इन्हें आगे का रास्ता मतलब ऊपर कैसे जाना है समझ में नहीं आ रहा था। युआन यान इस समय अपने स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला रही थी। अभी जो व्हाइट जेट पिलर्स रहते हैं इसमें से एक व्हाइट लाइन मतलब एंशिएंट पैटर्न बाहर आने लगते हैं जब ये युआन अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करती है। तो इसे देखकर के इसकी जो बड़ी बहन थी युआन होंग काफी खुश हो जाती है क्योंकि इस समय सभी लोग युआन यान पर ही निर्भर कर रहे थे। युआन यान यहाँ पर एक स्पेल कास्ट करती है। जियान इससे पूछता है क्या सभी सही चल रहा है। अब यहाँ पर कई सारे लाइट स्पॉट्स दिख रहे थे और ये सबको बताती है कि इसी के थ्रू हम लोग ऊपर जा सकते हैं। मैंने इनसे बात कर लिया है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से तो ये हमें आगे का रास्ता गाइड कर देंगे। अब जिस मतलब इस जेड टावर पे ये लोग खड़े थे ये मानो अचानक से ऊपर उठने लगता है और ये लोग ऊपर की तरफ अब मूव करना शुरू कर देते हैं। अब जब मूवी वगैरह ये सीन देखते हैं तो ये हैरान थे क्योंकि ये जिस टावर पर खड़े थे वो तो ऊपर नहीं जा रहा था पर जियान वगैरह का आगे की तरफ बढ़ने लगा था। अब ये लोग भी मतलब पैटर्न तो समझ ही जाते हैं तो धीरे धीरे ये भी उसको इस फॉर्मेशन को क्रैक कर लेते हैं। जियान वगैरह फाइनली सभी लोगों को इग्नोर करते हैं और ये थोड़ी ही देर में 100 मीटर ऊपर पहुंच चुके थे। युआन यान तभी कहती मेरे हिसाब से टॉप ऑफ द टॉम पर कोई तो टेरिफाइंग पावर है। 100 लीटर फील करते और कहते लगता है जो लास्ट बैटल हुआ था उसमें हेवनली किंग लगभग मारे गए थे और यहाँ पर इसलिए एविल ऑरा ज्यादा मैं फील कर सकता हूँ। 5 मिनट में ही ये लोग टॉप ऑफ द टॉम पर पहुंच चुके थे और ऊपर जो ब्लैक फॉग था वो नीचे से कहीं ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। थोड़ी ही दूर पर मतलब इस ऑल्टार के बीच में एक कॉफिन दिखता और वहां पर मतलब काफी ज्यादा ब्लैक फ्लेम्स और एरी ऑरा को फील किया जा सकता था। और जियान जब इनको देखता है तो इसके अंदर का जो होली फ्लेम था मानो कहीं ज्यादा गुस्सा हो गया हो ताकि ये एविल ऑरा को जल्दी से खत्म कर सके। जियान इसमें काफी ज्यादा हैवी फील कर रहा था और शायद इस कॉफिन के अंदर ही हेवनली किंग का बॉडी था। वहां पर एक ब्लैक फ्लेम जायंट स्वॉर्ड दिख रहा था। उसे देख करके लियू किंग जो एक लाइट ऑरा की थी वो भी मतलब इस समय डर रही थी क्योंकि जो ऑरा था एविल वाला वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। यू फैमिली वालों को भी पता चल जाता कि ये एविल क्लैन वालों का ऑरा है और ये जायंट ब्लैक फ्लेम वाला स्वॉर्ड था ये हेवनली किंग के कॉप्स के ऊपर था और इन्हें सप्रेस कर रहा था। अब युआन वान जैसे देखती है अर्थ लेवल का कोई एविल बंदा होगा तो ये सभी को यहाँ से निकलने के लिए कहती है। इसको मालूम था कि सभी लोग यहाँ पर हेवनली किंग के टॉम के लिए आए हैं यानी ट्रेजर्स के लिए, पर ये जो बंदा था यानी जो एविल ऑरा था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, शायद ये लोग मिल के भी उससे फाइट ना कर पाए।
युआन यान काफी सीरियस होती पर जियान सोचता है और ये क्योंकि उस ओल्ड मैन को ये वादा किया था यहाँ पर जो भी मिस्ट्रीज है इसे वो सॉल्व कर देगा, तो ये तो यहाँ से नहीं जाने वाला था। युआन यान जियान की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारे वजह से यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। कीफे तभी जियान की तरफ आती है और स्माइल करती है और युआन यान से कहती है ये जो बंदा है ना एविल ऑरा वाला, इसे हेवेनली किंग ने काफी लंबे समय से सप्रेस करके रखा है और हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, शायद हम इसे हरा सकते हैं। अब जियान तुरंत अपने स्पेस फ्लक्चुएशन को एक्टिवेट करता है और यहाँ से बाकी लोगों को भेज देता है, नहीं तो ये लोग फालतू में मारे जा सकते थे। इसमें जाने वालों में युन की, मूगे, यू फैमिली के दोनों बहनें और बाकी सभी लोग रहते हैं और ये फाइनली यहाँ से जियान के स्पेस मेथड से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बचने वालों में जियान था, कीफे थी, लियू किंग थी और जो युआन फैमिली की दोनों बहनें थी यानी युआन यान और युआन होंग, बस यही लोग बचते हैं। अल्टार से थोड़ा ये लोग पहले थे, अब ये लोग आगे जाने का डिसाइड करते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद युआन यान कहते हैं या तो जिंदगी है या तो मौत है। अब जैसे ये लोग अपना पहला कदम बढ़ाते हैं इस ऑल्टर पर, एक स्ट्रेंज ऑरा एंशिएंट लाइन के साथ यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और इनके बॉडी से एक मतलब होली ऑरा टाइप निकल रहा था। अभी तक जियान ही नहीं आया था, बाकी सभी लोग जो थे यानी घोस्ट शैडो वैली वाले, वानशुन पैलेस वाले, सोल बीस्ट अलायंस वाले और वो जो चारों बंदे थे हिडन ऑर्क सोसाइटी के, वो लोग भी यहाँ पर आ चुके थे। पर उनमें से एक बंदा नहीं आया था, तो फिलहाल 3 ही लोग आए थे सोल सोसाइटी के। अब यहाँ पर वो मूजी और लिविंग डेड यानी वो पपेट वाला भी बंदा आ चुका था और ये जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं हेलो जियान। अब मूजी का जो हेड रेट था जियान के लिए काफी ज्यादा था, तो ये हेवनली टॉम को छोड़ करके जियान पर फिलहाल इसको मारने के लिए बढ़ने लगता है। पर तभी इसके साथ वो जो बंदा था पपेट वाला, वो मना करता है, पहले कहता है हम इस टॉम को देखते हैं, बाद में इस जियान से डील कर लेंगे। यहाँ पर लियू यून और उसकी बहन जिंग यून, जिसे नेबुला भी कहते हैं, ये लोग भी आ चुके थे। अब यहाँ पर जो डेमन एम्प्रेस की सेविका जो सील थी उसका नाम था टियान डूशा, जो शायद उस जायंट फ्लेम स्वॉर्ड में ही सील्ड थी। इधर दूर से वो जो हिडन सोल सोसाइटी वाले थे वो देख रहे थे सभी को, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे ये मेरा है, ये मेरा है, और ये लोग हंस रहे थे। सभी लोग थोड़ा आगे भी बढ़ गए थे पर जियान पीछे था, इसको मालूम था यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है इस कॉफिन के अंदर। इस दौरान जियान युआन यान से पूछता है क्या तुम्हें कुछ मिला यहाँ पर। युआन यान बताते कि यहाँ पर भी एक मिस्टीरियस रून है जो व्हाइट जेड स्टोन पिलर है ना, उससे भी थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, जो एविल ऑरा को थोड़ा बहुत अभी भी सप्रेस कर रहा है। अब जियान अपनी टीम से कहता है कि हमें अभी आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये जो ब्लैक फ्लेम जायंट स्वॉर्ड है और कॉफिन है, यहाँ पर कुछ तो मतलब वियर्ड ऑरा में फील कर रहा हूँ। पर जियान काफी तेजी से इन सभी को मना करके उस आल्टर की तरफ मूव करने लगता है। अब इसे देख करके जो सोल बिस्ट अलायंस वाले थे और बाकी सभी लोग, क्योंकि जियान ने उन लोगों को धोखा दिया था, जहां पर वो ब्लड डेमन जनरल था, वो जियान सभी को लेकर के अंदर आ गया था और उनको काट दिया था, तो ये लोग जियान से वैसे भी गुस्सा थे, तो काफी तेजी से ये जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो जो पपेट वाला बंदा था वो जियान पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और जो सोल बिस्ट अलायंस वाला भी बंदा था वो भी एक अपना पावरफुल अटैक जियान पर कर देता है, क्योंकि जियान इस कॉफिन की तरफ बढ़ रहा था और ये लोग नहीं चाहते थे कि जियान इसे ले, तो ये लोग पहले जियान को मतलब पीछे करने के लिए अपने अपने अटैक कर देते हैं। टियानियन सेक्ट वाले भी अपना जो पियानो टाइप अटैक था यानी टियानियन रिदम, ये जियान की तरफ एक मर्डरस इंटेंट के साथ लॉन्च कर देते हैं। फिलहाल जो हिडन सोल सोसाइटी था और घोस्ट शैडो वैली वाले, ये लोग कुछ भी अटैक नहीं करते और चुपचाप पूरा माजरा देख रहे थे। अब जियान जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था कॉफिन की तरफ, ये रुक जाता और इनके अटैक को देखता है और ये सभी लोग जो जियान पर अटैक किए थे, जियान जब तक ये अटैक ब्लॉक कर रहा था, ये लोग आगे बढ़ जाते और कहते हैं कॉफिन हमारा हुआ। पर जियान का इरादा कुछ और ही था, ये जानबूझकर आगे आया था ताकि ये लोग आगे जाएंगे और जियान का काम आसान हो जाएगा, और ये अपने काम में मतलब सफल हुआ था। अब मूजी वगैरह भी जियान को पार करके आगे बढ़ने लगते हैं कॉफिन की तरफ। अब जैसे ये लोग कॉफिन के पास पहुंचते हैं, वो जो ब्लैक फ्लेम स्वॉर्ड था उसके ऑरा से मानो ये लोग सप्रेस होने लगते हैं। अब जब मूजी और लियू यांग ये लोग मतलब 5 मीटर ही दूर रह जाते हैं ब्लैक कॉफिन से, तो वहां से एक मिल्की व्हाइट लाइट काफी तेजी से निकलती है और इनके सामने मतलब वहां पर एक बैरियर बन जाता है। पर ये बैरियर काफी कमजोर था, इसलिए जो पपेट वाला बंदा था एक पावरफुल अटैक 1000 फेस्ट पपेट द पावर ऑफ घोस्ट अटैक इस पर कर देता है और ये मूजी से कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम भी इस पर अटैक करो, शायद मैं इसे अकेले नहीं तोड़ सकता हूँ। अब इधर ये लोग आगे बढ़ गए तो जियान फिर से पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। सभी को लग रहा था कि जियान को इन लोगों ने मजबूर कर दिया इसे पीछे हटने में, पर जियान का ये चाल था एक। और फाइनली ये लोग मिल करके वो जो बैरियर था कॉफिन के पास उसको तोड़ देते हैं। अब ये लोग काफी जल्दी कॉफिन के पास आ जाते हैं और इनके अंदर में अलग ही एक मतलब विकेट स्माइल आ जाता है। अब टियानियन सेक्ट वाले भी आ जाते हैं पीछे पीछे, पर ये थोड़ा लेट हो चुके थे। मूजी इस कॉफिन को टच करता है पर यहाँ पर बिल्कुल भी हलचल नहीं होती, इसे समझ में नहीं आता है। अब वो सोल बिस्ट अलायंस वाला बंदा जो इनके पीछे था कहता है कि तुम दोनों वहां से हटो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये लोग कितना भी फिलहाल कोशिश करते हैं ब्लैक कॉफिन को खोलने का, ये लोग नाकाम थे। फिलहाल ये लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, जो हिडन सोल सोसाइटी का वो बंदा था सेकंड ब्रदर मोबाइक जुआन, इन पर एक सोल अटैक जो काफी ज्यादा पावरफुल था इन पर कर देता है। अब इन दोनों के पास वैसे भी मौका ही नहीं होता है कि ये लोग इसके अटैक को ब्लॉक कर पाए, तो मूजी मतलब तुरंत ही खून की उल्टी करने लगता है और मूजी का जो ब्लड था उस ब्लैक कॉफिन पर थोड़ा सा गिर जाता है। पर वो उधर जो पपेट वाला बंदा था वो बाइजुआन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ये ब्लड गिरते कॉफिन में मानो क्रैक आने लगते हैं और ये तुरंत ही मानो एक्सप्लोड कर जाता है और यहाँ से एक स्टॉलवर्ट ऑरा मतलब काफी ज्यादा डार्क डेमन ऑरा बाहर मानो जागने लगता है और आने लगता है।
अब आसमान में जियान को एक मतलब स्केलेटन दिखता, उसके चेस्ट पर एक ब्लैक ऑरा दिख रहा था। ये वही टियान डूशा यानी हेवनली पॉइजन टेम्पल का पावर था। अब जहाँ पर ब्लैक कॉफिन था वहां पर एक व्हाइट जेड कॉप्स यानी कि शरीर दिखने लगता है, और वो जो जायंट स्वॉर्ड था ब्लैक कलर का उस चेस्ट में गड़ा होता है। यही एविल ऑरा थी, और ये जो बॉडी थी जो व्हाइट ऑरा वाली, ये हेवनली किंग का था। और इस कॉप से कई सारे व्हाइट ऑरा बाहर आ रहे थे जो इस जायंट स्वॉर्ड को पकड़ के रखा हुआ था, यानी कि इस ब्लैक ऑरा को, ताकि ये यहाँ से भाग ना पाए। अब क्योंकि ब्लैक कॉफिन डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ये जो जायंट फ्लेम स्वॉर्ड का ब्लैक ऑरा था अब ये बेसिकली फ्री होने लगा था और बाहर सबको दिखना शुरू हो गया था। अब इस ब्लैक स्वॉर्ड में से एक आवाज आती है, ये डेमन लाइक आवाज थी, और ये कहती हालांकि फिलहाल मेरा सिचुएशन जो है मैं फुल पावर पर नहीं हूँ, पर मैं तुम लोगों के लिए काफी हूँ। और मूजी जो पहले से घायल था मुंह बाइक जुआन के अटैक के कारण, ये उस एविल ऑरा के काफी करीब था, और एविल ऑरा को देखते ही अब तो मानो इसके प्राण ही सूखने लगे थे। अब मूजी के बॉडी में ब्लैक ऑरा काफी तेजी से एंटर करना शुरू कर देती है, और इस ऑरा को जाते ही मूजी की जो आंखें थी लाल हो जाती है, उसकी बॉडी मतलब काफी ज्यादा इसको दर्द हो रहा था। अब ये जो डार्क ब्रेथ मूजी को कंट्रोल कर रही थी, ये बोलती हैं इसकी बॉडी काफी अच्छी है और मेरे लिए फिलहाल काफी अच्छा है, और मूजी का स्ट्रेंथ इनके अंदर जाने के कारण ही 4 स्टार डाउजियान के ऊपर पहुंच जाता है। तो इस बंदी का नाम टियान डूशा था। पर जियान इसे देखता और कहता है टियान डूशा का पूरा पावर अभी आया नहीं है, तो हमारे जीतने के चांसेस काफी रहेंगे। अब जियान सबको बताता है युआन यान को, ये जो टियान डूशा थी ये हेवनली किंग को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में अपनी बॉडी लॉस कर दी थी, इसीलिए इसका पूरा स्ट्रेंथ तो आ ही नहीं सकता है। अब जियान तुरंत ही अपने अकीरा फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, और इसके साथ जो भी लोग थे इनके बॉडी पर भी थोड़ा बहुत उसका अंश आ जाता है, ताकि ये लोग एविल ऑरा से प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब ये टियान डूशा सबसे कहती है, तुम ह्यूमंस अब यहाँ पर आ तो गए हो, पर अब सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर जितने भी पावरफुल फोर्सेस थे ये तुरंत ही टियान डूशा जो मूजी की बॉडी को कंट्रोल कर रही थी, एक से एक अपने पावरफुल अटैक्स इस पर कर देते हैं। पर इनके अटैक को मानो इस टियान डूशा ने अचानक से मतलब एक फ्लिक ऑफ द फिंगर से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जितने लोगों ने भी अटैक किया था इस पर, सभी लोग इस समय खून की उल्टी करने लगते हैं। और ये जो ब्लैक जायंट स्वॉर्ड था अब इस टियान डूशा के यानी कि मूजी के हाथों में आ जाता है, और जो सोल बिस्ट अलायंस के बंदे थे ये देखते तो ये और भी ज्यादा डर जाते हैं, मतलब इनका शायद मौत अब पक्का हो चुका था। घोस्ट शैडो वैली वाले भी कहते हैं वगैरह, मतलब कि अगर हम साथ में मिलकर फाइट नहीं किए तो हमारा मरना तय है। तो फिलहाल यहाँ पर 7 लोग जो थे वो 3 स्टार डाउजियान के पीक पर थे, ये डायरेक्टली टियान डूशा से फाइट करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। अब इधर टियान डूशा की बॉडी से एक ब्लैक फ्लेम निकलता है और चारों तरफ मानो स्पेस को घेरने लगता है। अब ये टियान डूशा का जो पाम अटैक था इन 7 पर जाने वाला रहता है, तभी मानो जियान जो दूर खड़ा था एक संस्कृत का मंत्र पढ़ने लगता है, और जियान इससे कहता है टियान डूशा तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर के टियान डूशा जो इन सभी पर अटैक करने वाली थी जियान की तरफ देखने लगती है। अब इधर जियान का जो होली फ्लेम था काफी तेज गति से मानो स्पिन कर रहा हो। अब इधर जो हिडन सोल सोसाइटी वाले रहते हैं यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, पर तभी इनका जो 4th ब्रदर रहता है मोयू ये कहता है पर जियान को तो हमने सोल पैलेस वालों ने पकड़ने को बोला था। पर 2nd ब्रदर कहते हैं कुछ भी हो जाए जियान अब मरने ही वाला है, क्योंकि टियान डूशा के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। पर फिर ये जाते जाते कहते हैं कि मोयू तुम यहाँ पर रुको, टियान डूशा के साथ तुम आना। उसके बाद ये बाकी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो पता नहीं, मैं वैसे तो मेरा टाइम हो गया है, पर आप लोगों के कहने पर 2-3 मिनट और लंबा कर देता हूँ। अभी जो 7 पावरफुल वॉरियर्स थे जो डाउट जियान के 3 स्टार पीक पर थे, ये जियान की तरफ एक फ्रेंडली नजर से देखने लगते हैं। अब इधर जियान, लियू किंग और कीफे मिलकर के एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और इसके बीच में ये टियान डूशा को घेर लेती हैं, क्योंकि जियान जानता था कि अगर ये 7 बंदों को टियान डूशा खा गई तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो फिर से पहले जैसा 5 स्टार डाउजियान पर आ सकता है, इसलिए इनकी चिंता कर रहा था। अब जियान इनसे कहते हैं तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, और ये लोग भी फाइनली 7 लोग जियान को थैंक यू बोल करके यहाँ से चले जाते हैं। अब इधर जहाँ पर जियान वगैरह रहते हैं पूरा जो स्पेस था ब्लडी मिस्ट से मानो कवर हो चुका था। टियान डूशा कहते तुम लोग 3 स्टार डाउजियान पर तुम लोग मुझे सप्रेस करोगे। अब जियान तुरंत ही हेवनली सीट का जो वो रेड फ्लेम था और साथ में अकीरा फ्लेम को एक साथ समन करता है, और आसपास जो ये ब्लडी मिस्ट था पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। टियान डूशा दिखती है और कहती होली फ्लेम, पर ये कहती फिर भी तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी वीक है, और टियान डूशा कहती है और इस होली फ्लेम को मैं हासिल कर लूंगी। जियान इसकी तरफ स्माइल करता है और कहता है लगता है तुम भी होली फ्लेम से डरती हो, क्योंकि टियान डूशा ने अपनी बॉडी को इस समय रेड ब्लडी मिस्ट से कवर कर लिया था। अब जब तक जियान टियान डूशा को बातों में फंसाया हुआ था, वहीं कीफे का जो रिनकार्नेशन पावर था इसके आईब्रो से मानो फिर से जन्म लेने लगा था, और ये थंडर पावर कीफे की पूरी बॉडी को इस समय कवर कर चुका था। टियान डूशा देखती और कहती इस लड़की के ऊपर जो ये ग्रे थंडर बोल्ट है मुझे फैमिलियर क्यों फील हो रहा है, और ये भी थोड़ा सा डर रही थी, क्या इसने इस थंडर पावर से पहले भी फाइट किया है, अब ये सोचने लगती है। इधर वो जो लियू किंग रहती है अपने द पावर ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर देती है, और फाइनली इन तीनों की मदद से यहाँ जो ब्लड मिस्ट था पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब जियान उस समय हेवनली किंग के कॉप्स की तरफ देखने लगता है। टियान डूशा समझ जाती है अगर जियान इस कॉप्स की मिस्ट्री समझ जाएगा तो इसका मरना और भी जल्दी तय हो जाएगा, इसलिए जियान पर काफी पावरफुल अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। अब जियान को कुछ तो डिस्कवर होता है, ये तुरंत ही लियू किंग और
कीफे को कहता है कि तुम उस हेवनली किंग के शो की तरफ बढ़ो, मैं इसे देखता हूँ। जियान इस समय अपने होली फ्लेम का और ग्रेट हेवनली सीड के फ्यूजन पावर को मिक्स करने लगता है। टियानडूशा भी हैरान थी क्योंकि फ्लेम का फ्यूजन इसने भी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तो अभी वो जो मोयू हिडन सोसाइटी वाला छिपा हुआ था टियानडूशा की तरफ देखता और कहता है, आप उस लड़के को देखिए, मैं इन दोनों लड़कियों को संभालता हूँ। टियानडूशा समझ जाती इस बंदे का शायद इसके डेमन क्वीन के साथ रिलेशन है, तभी ये इसे हेल्प कर रहा है। अब जियान तुरंत अपने होली फ्लेम और हेवनली सीड के पावर को टियानडूशा की तरफ लॉन्च कर देता है। अभी जो ब्लड मिस्ट पावर रहता है टियानडूशा का, जियान के 2 कलर लोटस सीड से टकराता है। पूरे स्पेस में एक भयंकर कोलिजन होता है और टियानडूशा बाहर आती है और कहती है, तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी अच्छा है पर अभी भी तुम काफी वीक हो। अब टियानडूशा का जो ऑरा था वो और भी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अब जियान इसकी तरफ देखता है और कहता है, लगता है तुम अब पूरा स्ट्रेंथ अपना यूज करने जा रही हो। अब जियान देखता है टियानडूशा जो थी उसका जो स्काई पॉइजन स्नेक था काफी तेजी से फैल जाता और उसमें पॉइजन का स्मेल जियान फील कर सकता था। अब ये टियानडूशा भी कहती है, 3 स्टार डाउन जियान के मिडिल स्टेज में और तुम मुझे इस लेवल तक फोर्स कर सकते हो तो तुम काफी ऑनरेबल हो गए कि तुम होली फ्लेम के लायक, मैं मानती हूँ तुम्हें, पर अब तुम्हें मरना पड़ेगा, अफसोस। अब ये अपने टेक्निक को यूज करती है। इसके टेक्निक का नाम रहता है हेवनली पॉइजन अबिस। इसके पाम पर एक पावरफुल पॉइजन टाइप ब्लैक फॉग इकट्ठा हो जाता है और जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। जियान एक चीज से शॉक्ड था, इसके जो ब्लैक फ्लेम्स थे इसमें बिल्कुल भी टेम्परेचर का फील ही नहीं आ रहा था, पर इसमें जो टॉक्सिन्स थे काफी डेडली थे। अब इधर सोल ईटर जियान से कहते हैं, अब तुम्हें फाइटिंग सोल यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम इसको नहीं संभाल पाओगे। अब जियान सम्मन करता है इमॉर्टल स्पैरो, यानी जो इमॉर्टल फायर बर्ड थी उसको, और जो पूरा स्पेस इसमें पॉइजन से कवर था इस इमॉर्टल बर्ड के प्रकट होते ही मानो पूरी तरह से प्योरीफाई हो गया हो। जियान के ऊपर एक चिड़िया उड़ते हुए दिखने लगती है और इसका जो पावर था काफी ज्यादा भयंकर था। जियान कहता है, स्टॉप इट फॉर मी। अब जब टियानडूशा दिखती तो कहती, फाइटिंग सोल तुम्हारे पास। अब कीफे वगैरह ल्यूकिंग वगैरह भी जियान के पास ये फाइटिंग सोल पहली बार देखी रहती है। ये भी मतलब कुछ अब बोल ही नहीं पा रही थी, हालांकि फिलहाल ये मोयू से फाइट करने में बिजी थी। पर मानो एक समय के लिए ये पूरा बैटल ही रुक गया हो और सभी लोग जियान के इस फाइटिंग सोल की तरफ देखने लगते हैं। अब टियानडूशा समझ जाती है और जियान से कहती, तुमने मुझे अल्टीमेट लेवल पर फोर्स कर दिया बच्चे। और वो जो इसका जायंट फ्लेम स्वॉर्ड था जो हेवनली किंग के चेस्ट में गड़ा हुआ था उसे ये सम्मन कर लेती है और इसके हाथों में आ जाता है। और जो स्वॉर्ड में जो एविल फ्लेम्स थे इसकी बॉडी में मर्ज होने लगते हैं। पर जियान ने ये चीज जानबूझकर किया था क्योंकि जो हेवनली किंग थे इस फ्लेम के कारण, यानी इस तलवार के कारण उनका ऑरा सप्रेस था। पर जैसे ये तलवार उनकी चेस्ट से निकलता है मानो उनका भी पावर अब जागने लगा था। अब ये अपना एक पावरफुल अटैक इस तलवार के माध्यम से स्काई पॉइजन जायंट ब्रेक स्वॉर्ड यूज करती है और जियान से कहती है, इस अटैक के सामने मेरे कई हजारों लोग मारे गए हैं बच्चे, आज तुम भी मारे जाओगे। अब जियान स्माइल करता है और अपने इमॉर्टल माइटी स्पैरो की तरफ देखता है और कहता है, आज मैं तुम पर निर्भर कर रहा हूँ। अब जो इसके ग्रेट हेवनली सीड का पावर और अकीरा फ्लेम का पावर रहता है इस इमॉर्टल स्पैरो को पूरी तरह से सप्रेस करिए, मतलब घेर लिया रहता है। अब इधर ये जो टियानडूशा रहती है अपने जायंट स्वॉर्ड के अटैक को स्लैश कर देती है जियान की तरफ, और ये जो इमॉर्टल स्पैरो रहती है जियान को अपने पंखों के माध्यम से फिलहाल प्रोटेक्ट कर रही होती है। पर ये जो इमॉर्टल स्पैरो रहती है ये भी अपने एक पावरफुल अटैक यानी कि फ्लेम अटैक इस टियानडूशा की तरफ लॉन्च कर दी रहती है। और क्योंकि इसमें होली फ्लेम का पावर साथ में ग्रेट हेवनली सीड का पावर मिक्स रहता है, हालांकि इसके दोनों पंख इस समय काट दिए जाते हैं, पर ये जो अटैक था टियानडूशा को जाकर हिट करता है और जियान भी इसके अटैक के कारण हिट होता है। तो जियान का हालत तो खराब था, पर इस टियानडूशा की हालत कोई खास अच्छी नहीं थी। जियान का फाइटिंग स्पिरिट भी इस समय थोड़ा इंजर्ड हो गया रहता है, पर फिलहाल अब शायद जियान इसको काफी लंबे समय तक यूज नहीं कर पाएगा, मतलब कम से कम 1-2 महीने तक। टियानडूशा जियान की तरफ और गुस्से में देखती है और कहती है, ह्यूमन बॉय, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जियान के चेस्ट में इस समय एक होल हो गया रहता है इसके अटैक के कारण। तभी जियान उस हेवनली किंग के कॉप्स की तरफ देखता है और कहता है, सीनियर अब आप कितना ज्यादा हाइड करोगे अपने आप को। इतना बोलते हेवनली किंग मानो जागने लगे थे और ये कहते हैं, तुम सच में एक होली फ्लेम यूज करने के लायक बच्चे हो। ये कंकाल इसमें पूरी तरह से जाग गया रहता है, इसमें से एक अलग ही होली पावर मानो निकल रहा हो। अब इन्हें जागता देख करके टियानडूशा और भी ज्यादा मतलब इसका चेहरा उतर जाता है। ये फिलहाल जियान को खत्म करने वाली थी पर ये बीच में ही रुक जाती है। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे भी अब 9:30 बज गए हैं तो मुझे जल्दी से नहा करके तैयार होना पड़ेगा। खैर मिलते हैं रात में एक नई वीडियो के साथ।